हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केला स्टडी पर मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। कल मैं आपको रेडियो एक्टिविटी का में अल्फा कण पढ़ाया था, जिसके बारे में मैं तमाम चीजों पर चर्चा किया था। और आज है बीटा कण और बीटा और गामा, दो किरणों पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले मैं बीटा को लेता हूं और बीटा के सारे गुणों को चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक चीज चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, ताकि और लोगों के पास चला जाए ये वीडियो। और सबसे पहले आपको होली के ढेर सारा बधाई, क्योंकि आज होली है और आज आप होली मनाते हुए भी पढ़ाई करते रहिए और शांतिपूर्ण होली मनाइए, ठीक है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। बीटा कण क्या होता है, पहले इसको समझिए। तो बीटा एक त्रिविगामी इलेक्ट्रॉन है, जिसपे क्या होता है, इसका द्रव्यमान 0 होता है, आवेश 1 होता है, ठीक है। तथा एक किरण ऋण आवेशित होता है, जिसके कारण धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। ये जो बीटा कण है ऋण आवेश, मैंने दो प्लेट के बारे में कल चर्चा किया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कल ऐसे बनाया था और इसमें से रेडियोएक्टिव पदार्थ रखे थे, तो ऐसे कुछ कण निकले थे और कुछ कण सीधा निकल गए। तो इधर वाला जो हमने प्लेट रखा था धन ध्रुव रखा था, और इधर वाला प्लेट हमने ऋण ध्रुव रखा था। तो इधर जो कण गए, इस साइड में जो कण गया वो कथी कहलाया, बीटा किरण कहलाया और निगेटिव कहलाया। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ऋणात्मक क्षमता है, इसलिए मैं उसको कल ऋणात्मक कण कहा। और ऋणात्मक कण को हमने बीटा पढ़ा। क्या पढ़ा? बीटा। तो यही कह रहा है कि बीटा का एक त्रिविगामी कण इलेक्ट्रॉन होता है, जिसपे द्रव्यमान 0 और इसपे जो इसका मान होता है 1 होता है। इसके एक जो चीज होता है, इसको द्रव्यमान होता है, आवेश होता है 1 -1 और द्रव्यमान 0 होता है। तथा ये किरणें ऋण आवेशित होता है, जिसके कारण धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है। आपने इसको जाना, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको बीटा के गुण बता रहे हैं। अब बीटा किरण का गुण क्या है, ठीक है। तो बीटा किरण के गुण को जानिए। इसके 1 नंबर में कह रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन तीव्रगामी होता है। जो परिभाषा में है वही चीजें है, जिसपे द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है और आवेश -1 होता है, ठीक है। इसमें द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। चलिए दूसरे में क्या होता है, 2 पर लिखा है बीटा पर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर होते हैं। अब कहने बीटा पर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अब जितना बीटा पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम आवेश के इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1, तो हमारे बीटा पे भी -1 होगा। द्रव्यमान दोनों का 0 होता है। द्रव्यमान क्या होता है, दोनों के 0 होता है, ठीक है। इसके द्रव्यमान दोनों के 0 होता है बाबू, और आवेश दोनों के बराबर होता है। आवेश माइनस इस पे 1 होता है और माइनस उस पे भी 1 होता है। क्लियर समझे ना? ठीक है। अब सुनिए बाबू, अब आगे देखिए। चलिए अब ये जो चीजें हैं 3 नंबर 3 में कह रहा है बीटा के विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जितना द्रव्यमान बीटा के होगा उतना ही द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के होता है। जितना द्रव्यमान बीटा के होगा उतना ही द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भी द्रव्यमान 0 होता है और हमारे बीटा के भी द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों में द्रव्यमान नहीं पाए जाते हैं बाबू। आवेश होते हैं -1, लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है। ये दोनों का द्रव्यमान 0 होता है, इलेक्ट्रॉन के और बीटा के। अर्थात अगर हम कह दें तो इलेक्ट्रॉन और बीटा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अगला देखिए बाबू, अगला देखिए, कह रहा है कि बीटा किरण 2.97 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उत्सर्जित होता है। इसका वेग कितना पूछ सकता है आपसे, बीटा का वेग आपसे पूछा जा सकता है।
तो बीटा का वेग कितना है 2.97 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश के चाल से थोड़ा सा कम होता है। प्रकाश के चाल क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही हमारा इसका क्या हो गया 3.97 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से ये बीटा का उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब ये देखिए बाबू, चलिए अब नेक्स्ट देखिए बाबू, कह रहा है कि एक विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है। जाहिर सी बात है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होगा अगर उस पे आवेश है, वह ऋणावेश है चाहे धन आवेश है, तो ये ऋण आवेश है चाहे धन आवेश है, वह विक्षेपित होगा बाबू। ठीक है, क्योंकि उस पे एक आवेश है। हम डरते तब हैं जब हमें कोई गलती होता है, तो जब हमें पता रहता है कि यहाँ मेरे गलतियों के बारे में चर्चा हो सकती है, तो उस जगह से हम बचना चाहते हैं, यानी कि हमारे अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, अलगाव उत्पन्न हो जाता है उस जगह से। उसी तरह से बीटा में भी ऋण आवेश है, तो जहां भी ऋण आवेश इसको दिखाई देगा वहां से इसका क्या होगा विक्षेपण हो जाएगा, वहां से इसको अलगाव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बीटा किरण में एक किरण में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होते हैं, इसमें भी होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए बाबू। 6 नंबर में क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट एवं अन्य प्रतिदीप्त पदार्थों पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट के साथ अन्य भी पदार्थों पर अपनी प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बीटा किरण के प्रभाव को दिखाते हैं। ठीक है, बीटा किरण के प्रभाव को दिखाते हैं ये। चलिए अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं बाबू। नेक्स्ट में है 8 नंबर पर क्या है देखिए, 7 नंबर पे यहाँ पे है बीटा किरणों का आयनीकरण क्षमता अल्फा किरण के 1/100 गुना होता है। अब कह रहा है कि बीटा किरण के आयनीकरण क्षमता अल्फा कण के आयनीकरण क्षमता के 1/100 गुना होता है। मान लीजिए कि अगर अल्फा का 1000 है तो इसके 1/10 से 100 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि इससे 10 होगा बाबू। इसका आयनीकरण क्षमता बीटा से क्या अल्फा से क्या होता है कम कह दे सकते हैं, अतः यहाँ लिखे इसका आयनीकरण क्षमता अल्फा से क्या होता है कम होता है। 1/100 गुना कम होता है अल्फा से। अल्फा जितना होता है ना उससे यह 1/100 गुना कम होता है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो जितना रहता है उतना में हम कितना से गुना कर देंगे 1/100 से गुना कर देंगे, तो उसका आयनीकरण क्षमता नहीं निकल जाएगा बीटा के, ऑटोमेटिक निकल जाएगा बीटा के आयनीकरण क्षमता। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए ये 8 नंबर की है बाबू, कह रहा है बीटा किरण का भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होता है। अब इसके आयनीकरण क्षमता कम है, आयनीकरण क्षमता क्या है कम है, तो उसका भेदन क्षमता क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। इसलिए बीटा किरण का भेदन क्षमता अल्फा किरण से अधिक है। अब बता रहे हैं आपको जिसके कम दोस्त होते हैं उसके सक्सेस होने के चांस क्या होता है अधिक होता है। अब दोस्त कम है तो जरूरत कम पड़ेगी, और दोस्त कम है तो आप बिजी कम रहिएगा, तो आपके पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा लगने के चांसेस है। और जितना दोस्त होगा फोन कॉल्स करके आपको उतना डिस्टर्ब करेगा, तो जितना दोस्त कम होगा उतना अधिक चांस होगा आपके सक्सेस होने का। और जितना अधिक दोस्त है उतना कम चांस है आपको सक्सेस होने का। अर्थात बीटा ने बताया कि इसकी आयनीकरण क्षमता अधिक अल्फा का अधिक था और मेरा आयनीकरण क्षमता कम था, तो मेरा भेदन क्षमता अधिक है। बीटा ने कहा मेरा भेदन क्षमता इसलिए अधिक है क्योंकि मेरा आयनीकरण क्षमता बहुत कम है, इसलिए मेरा भेदन क्षमता काफी ज्यादा है और ये काफी दूर तक जा सकते हैं अल्फा बीटा कण। ठीक है, इसलिए इसके भेदन क्षमता काफी अधिक है। ठीक है, काफी हद तक इसके भेदन क्षमता अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने बताया कि आपको जिस किरण का भेदन क्षमता बीटा किरण की भेदन क्षमता अधिक होता है, क्यों? क्योंकि इसका अल्फा से अधिक, क्योंकि आयनीकरण क्षमता इसका कम है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाबू कि ए फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभावित करते हैं। ए फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते, जाहिर सी बात है कि करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई,
क्योंकि इनके पास भी आवेश है, तो ये जरूर फोटो जो ग्राफी प्लेट है उसको प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, यहाँ पे आ जाइए आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे x के पावर, मतलब यहाँ मैं कोई एलिमेंट पदार्थ के बारे में चर्चा कर किया हूँ, x को किसी पदार्थ से इंटीग्रेट किया हूँ, तो यहाँ इसका द्रव्यमान क्या हो गया, a हो गया, और परमाणु संख्या चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं बाबू, जेड और ई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या है और यह द्रव्यमान है बाबू। तो द्रव्यमान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब आ जाइए, द्रव्यमान में देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है भाई, क्योंकि द्रव्यमान इसका इलेक्ट्रॉन अल्फा कण में क्या होता है, 0 होता है, सॉरी बीटा कण का द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ ई लिखा है, आप यहाँ पे बी भी ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ऐसे लिख सकते हैं, बीटा -1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये जुड़ेगा तो इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी है, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे तो प्रभाव पड़ेगा ना, तो इसलिए Z+1 लिखा गया है। इसी प्रकार बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। आपने अच्छा से समझा होगा, समझ लिए तो बाबू एक बार वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का लाइक कम से कम 10 से ऊपर जाना चाहिए बाबू। तो अभी आपने पढ़ा बीटा किरणों को, अब है बारी गामा किरण को। तो गामा किरण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो गामा किरण क्या होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गामा किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण के पैकेट होते हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं। कह रहा है कि गामा किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण के पैकेट होते हैं। विकिरण समझते हैं ना, उत्सर्जित होने वाला किरण, ठीक है, उत्सर्जित होने वाला किरण का ये पैकेट है जिसे हम कहते हैं फोटोन कहते हैं, फोटोन। इन पर इनका कोई आवेश नहीं होता है तथा ये विराम अवस्था में शून्य होते हैं। विराम अवस्था में इनका द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब बात समझ रही बाबू, कह रहा है कि गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के पैकेट होते हैं जिसे फोटोन आप कहते हैं। ये मतलब विकिरण इसमें होता है और ये क्या होता है, इसको हम फोटोन कह सकते हैं गामा किरण को। इनका कोई आवेश नहीं होता, गामा किरण पे कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होते हैं। दूसरा बात, ये गामा किरण विराम में द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। इसके विराम में भी द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब इसके गुण की चर्चा कर लीजिए बाबू। अब इसके गुण की चर्चा करेंगे तो देखेंगे क्या होता है गामा किरण। तो गामा किरण में क्या होता है, एक और है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का पैकेट होते हैं। अब ये जो विकिरण से जो निकलने वाला जो किरण होता है, जो इसे गामा किरण जो उत्सर्जित होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो द्रव्यमान जो उत्सर्जन क्षमता होता है, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं इसके, अगर जैसे यह x कोई यहाँ पे, तो इस पे ना यहाँ पे ना वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था में जब होता है किसी कारणवश जब उत्तेजित अवस्था में हो जाता है, तो यहाँ से गामा किरण क्या होता है, निकलना शुरू कर देता है, ठीक है। गामा किरण यहाँ से निकलना शुरू कर देता है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब यहाँ पे न, क्योंकि द्रव्यमान, इस पे द्रव्यमान नहीं होता है और न ही कोई आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी हमारा गामा किरण क्या होगा, उत्सर्जित होगा। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए बी 2 नंबर, ये आवेश रहित होते हैं। आवेश रहित कहने का मतलब होता है कि उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। गामा किरण पे कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर समझ लीजिए बाबू, गामा पे कोई आवेश नहीं होता है। गामा न्यूट्रॉन की तरह होता है। गामा क्या होता है, न्यूट्रॉन की तरह होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है बाबू। गामा किरण और न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों आवेशहीन होते हैं बाबू, दोनों पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। क्लियर समझिए बाबू। गामा किरण का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। किसका, गामा किरण का द्रव्यमान, इस पे कोई द्रव्यमान नहीं पाया जाता है। चलिए, इनकी गति प्रकाश के समान होता है।
इनके जो गति होता है प्रकाश की गति के समान होता है। जैसे प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में होता है, वैसा ही हमारे गामा किरण का भी गति होता है निर्वात में 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। गामा किरण के जो स्थिति है, जो उसकी गति है, गति कितनी है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में है। ठीक है, गामा किरण का बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब गामा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। ये भी होते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं लेकिन गामा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं। दूसरा बात देख लीजिए बाबू, कह रहा है कि ये आयनीकरण करते हैं परंतु आयनीकरण क्षमता बीटा के 1/100 गुना होता है। अब इसका आयनीकरण क्षमता इतना कम होता है कि इसको ना भी कह सकते हैं। कैसे? अब देखिए, अल्फा के 100 गुना 1/100 गुना तो बीटा था, अब बीटा के 1/100 गुना ई हो गया, तो कम हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अगर अल्फा का 1000 आयनीकरण क्षमता था तो इसका तो बीटा का क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अभी 10 का 100 भाग कर लीजिए बाबू। अब 10 का 100 भाग यानी कि 0.1 आयनीकरण क्षमता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए इसका लगभग हम लोग ना कह देते हैं, या होता है तो बहुत कम होता है, बीटा के आयनीकरण क्षमता के 1/100 गुना होता है। क्लियर है? चलो क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो बाबू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है 7 नंबर जो है, कह रहे हैं फोटोग्राफी प्लेट से बीटा कण को अधिक प्रभावित होता है। जितना फोटोग्राफी प्लेट में बीटा कण प्रभावित नहीं होता है उससे ज्यादा हमारा गामा किरण प्रभावित होता है। कहाँ? फोटोग्राफी प्लेट से। बात समझ में आ रहा है ना। ये ज्यादा प्रभावित होते हैं किससे? बीटा किरण से अधिक प्रभावित होता है हमारा अल्फा गामा किरण। ठीक है, अब चलिए, ये कम प्रतिदीप्त उत्पन्न करते, क्योंकि इतना तेज होता है कि इसके पास प्रतिदीप्त उत्पन्न करने को उतना टाइम नहीं होता है बाबू। चलिए, इसके नेक्स्ट वाला देखिए 9 नंबर। जैसे ये 9 नंबर है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक कोई पदार्थ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया हुआ है जिसका यहाँ पे द्रव्यमान उत्तेजित अवस्था में लिखा है और यहाँ पे जेड है। ये उत्तेजित अवस्था में है बाबू, लेकिन जैसे ही उत्तेजित अवस्था में से ये इलेक्ट्रो गामा किरण का उत्सर्जन होगा तो ये x के पावर a जो a है और यहाँ पे z है मूल अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके मूल अवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उत्तेजित अवस्था जितना ग्रहण किया रहेगा, उत्तेजित अवस्था जितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब होता है वो खत्म करेगा और अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। कौन? गामा किरण। ठीक है, आगे देखिए बाबू, कह रहा है यहाँ पे 10 नंबर में, गामा किरण से कैंसर का इलाज किया जाता है। इससे गामा किरण से क्या चीज का इलाज किया जाता है? गामा किरण से कैंसर का इलाज किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कोबाल्ट 60 से गामा किरण का इलाज गामा किरण उत्सर्जित किया जाता है और इसी से कैंसर का इलाज किया जाता है बाबू। कैंसर का इलाज इसी से किया जाता है गामा किरण से। जैसे थेरेपी होता है ना जी, थेरेपी जैसे अमेरिका वगैरह में जब थेरेपी किया जाता है, जैसे युवराज सिंह और मनीषा कोइराला को हुआ था कैंसर, तो इनका इलाज जाके अमेरिका में हुआ था। तो इसी कैंसर थेरेपी से होता है, गामा किरण से इस कैंसर का इलाज किया जाता है। इसको पुअर एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते से हो जाता है और कैंसर का इलाज किया जा सकता है। एक गामा को कोबाल्ट को पुअर एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इन तमाम चीजों को पढ़ा बाबू। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा इसको शेयर करिए अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे इसके लिंक शेयर कर दीजिए बाबू, ताकि आपसे मुझे कोई और लोग जुड़ सके। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए बाबू। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।